गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज का हमारा ये सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक्स से लिया है मैंने, एकदम डीप में नहीं गया हूँ, है ना। तो डीप में जाना है तो एकदम रीड कर सकते हैं बुक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है अभी, वो डायरेक्टली जो है एकदम एज इट इज वो डायरेक्ट नहीं बना है ना। उसको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगा। जैसे हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में हम ट्वेल्थ में एडमिशन लेते हैं क्या? कभी नहीं लेते। पहले आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी के बाद आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, है ना। फिर प्राइमरी में जाते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं, फिर हायर सेकेंडरी, देन कॉलेज। ऐसा तो नहीं होता कि आपको कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, है ना। या तो ऐसा नहीं होता कि आप प्राइमरी से सीधा कॉलेज में ही चले जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। तो सेम इसी रूल्स, सेम यही है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले कुछ लैंग्वेज बना होगा, है ना, छोटा मोटा। अब उसको फिर मॉडिफाई किया गया होगा, फिर उसको फिर मॉडिफाई करके ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो है सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी बना हुआ है। तो उसमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले 1960 के बारे में। देखिए, जब 1945 में वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद जो है अमेरिकन एंड रशियन दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ गया। वो चाहते थे कि हमारा जो सिस्टम वो डेवलपमेंट जल्दी हो, और अमेरिकन चाहते थे अमेरिकन का जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो इस कारण क्या है, दोनों देशों के जो साइंटिस्ट थे वो इस टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा बहुत आगे चले गए, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। वो तो 45 की बात था। अब 1960 की बात करते हैं। तो 1960 में एल्गोल 60 नाम का एक पर्टिकुलर हमारे पास लैंग्वेज आया, ठीक है। लैंग्वेज नहीं बोल सकते इसको, बस सिंपल लैंग्वेज का छोटा रूप, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम फोटोन अल्टरनेटिव था, है ना। उस टाइम फोटोन यूज़ करते थे, ठीक है। उसके से रिलेटेड था। उस ये कहाँ बना था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब देन क्या है, CPL आया, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो एल्गोल 60 था, है ना, उसी में थोड़ा से मॉडिफाई किया गया था, उसी से ही रिलेटेड था। तो ये क्या है, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बना था आपका 1963 पे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जो CPL था उसी को फिर से थोड़ा सा एडवांस बनाया गया। जैसे हम सी के बाद C++ पढ़ेंगे, उसके बाद जावा पढ़ते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह से जो CPL था, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें फिर से मॉडिफाई किया गया, है ना। किनके थ्रू? मार्टिन रिचर्ड्स के थ्रू। फिर आया आपका नया BCPL, ठीक है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये कब आया? 1966 में। अब देन आया 1966 के बाद केन थॉमसन द्वारा जो BCPL था, उस लैंग्वेज को फिर से मॉडिफाई किया गया और उसको नाम दिया गया बी लैंग्वेज, केन थॉमसन के थ्रू 1969 पे। और इन्होंने ये मोस्टली जो हमारा सी बना है, सी जो है, सी के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, जो केन थॉमसन थे, ठीक है। और बनाए भी 1980 के आसपास, सॉरी, कुछ दिनों बाद या कुछ ईयर के बाद, है ना। जो यूनिक्स बना वो इन्हीं की देन है। वो यूनिक्स किसके थ्रू बना है? आपका पर्टिकुलर सी लैंग्वेज के ही थ्रू बना हुआ है। ही आल्सो डेवलप फर्स्ट, हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बनाई है, मास्टर लेवल चेस, है ना, जिन्हें बेल इन 1918, इन्होंने 1980 में बनाया हुआ है। इसके बाद है आपका, फाइनली आता है आपका बी बी लैंग्वेज को फिर से मॉडिफाई किया गया। उसमें कुछ फंक्शंस ऐड किया गया, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, एल्गोरिदम्स, बहुत सारा। और एल्गोरिदम तो था ही पहले से, उसमें और ऐड किया गया, जैसे डेटा स्ट्रक्चर के, है ना। और ये कब बनाया था? 1972 में, डेवलप बाय ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज बनाया गया डेनिस रिची के थ्रू एट AT&Ts बेल लैब्स USA। ये कहाँ स्थित है? आपका अमेरिका पे है। इनको और भी एक माना जाता है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उसमें इनको भी को डेवलपर कहा जाता है,
ठीक है। तो डेवलपर किनको बोलते हैं, केन थॉमसन को। इन को डेवलपर बोलते हैं डेनिस रिची, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। ठीक है। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था दोनों का। ठीक है, बस इतना ही था। हिस्ट्री थोड़ा समझ में आया होगा कि कौन से डेट में कौन से लैंग्वेज बना, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर